जिंदा पाकिस्तानी तो खुद को गैर महफूज समझते ही थे, अब मुर्दे भी महफूज नहीं रहे। कोट मोमन में मुर्दा चोर गिरोह सरगर्म, कब्रों की बेहरमती, इलाके में खौफ व हिरास की फिजा कायम। थाना लक्सियां के इलाके में एक हफ्ते के दौरान कब्र कुशाई का दूसरा वाकया। गिरोह कमसिन बच्चों की हड्डियां निकाल कर ले गए, बड़ों की कब्रें भी खोदी गईं। 7 दिन कबल भी अहमदाबाद में कब्रों की बेहरमती की गई थी। पुलिस मुलजमान को पकड़ने में ताहाल नाकाम। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाक फौज का खुद एहतसाबी का अमल शुरू करने का फैसला। साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी की सरबराही पाक फौज के मेजर जनरल करेंगे। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी आला अदलिया और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई। साबिक DGI के टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में मामलात की आला अदलिया समाअत कर चुकी। साबिक DGI पर टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। इल्जामात साबित होने पर कमेटी साबिक DGI के खिलाफ अपनी सिफारिशात पेश करेगी। दुबई और अबूधाबी का हशर नशर करने के बाद मगरबी हवाओं का नया सिलसिला। बलोचिस्तान में बरस पड़ा। बलोचिस्तान में बारिश के एक और सिलसिले से नई तबाही मचा दी। पाक ईरान सरहदी इलाकों में नदी नालों में तुगयानी आ चुकी। गवादर, पिस्ती, जेवानी में तूफानी हवाओं के साथ साथ बादल भी बरसे। निशेबी इलाके जेर आब आ चुके। तेज हवा से घरों पर लगे सोलर पैनल भी उड़ गए। पीडिया में जिला इंतजामिया, गवादर और बल्दिया की टीमें मंजर आम से गायब। जैकबाबाद में शदीद बारिश से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में शाम से बारिश शुरू हो जाएंगी। मगरबी हवाएं बलोचिस्तान से कराची में दाखिल होंगी। कराची में जुमेरात तक का हल्की और तेज बारिश मुतवक्के। बारिश के साथ गरज चमक के साथ आंधी भी चलेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दुबई, शारजा और अबूधाबी समेत दीगर रियासतों में तूफानी बारिशों और जलाबारी के बाद वसी इलाके और सड़कें पानी में डूब चुके। ओमान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। 18 अफराद हलाक हो चुके, बड़ी तादाद तलबा की शामिल। बेशतर शहरी लापता। मस्कत में हर तरफ पानी ही पानी। सैलाब के बाइस स्कूल में फंसे 1200 बच्चों को बचा लिया गया। दुनिया के मसरूफ तरीन दुबई एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक परवाजें मुतासर रही। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी रोड पर पानी जमा रहा। गाड़ियां पानी में बह चुकी। घरों, शॉपिंग मॉल्स में बारिश का पानी दाखिल। शारजा की कई सड़कें भी नहरों में बदल चुकी। उस्मान में भी तूफानी बारिशें हुई। दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने की तमाम सर्विसेज भी बंद। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर पाकिस्तान खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सूबाई गवर्नर्स, वज़ीर आला को दावतनामे जारी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को खुसूसी दावत दी गई। वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर गवर्नर और वज़ीर आला GB भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गए। चारों सूबाई स्पीकर आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कानून साज असम्बली को भी शिरकत की दावत दी गई। सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब। कहा, हमारा मकसद मुल्क में सरमाया लाना और मनसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आले सऊद ने इसका बरमला इजहार किया। हमें इसी लगन से सरमायाकारी की आमद और मनसूबों की तकमील यकीनी बनानी है। ना तो पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है और ना ही मैं इसकी इजाज़त दूंगा। अवाम से किए ओहद के मुताबिक तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताला ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया कि मईशत के हवाले से मुस्बत खबरें आ रही हैं। आने वाले दिनों में सऊदी अरब से हाई लेवल सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा। मुख्तलिफ सेक्टर्स में सऊदी हुकूमत सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती है। हुकूमत की कोशिश है कि किसानों को गंदम की अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो तकरीर की गई अब यह कंपनी चलने वाली नहीं। उमर अयूब कुछ बात करते हैं, शेर अफजल मुनाफी बात करते हैं। मुल्क में जंगल का कानून अलकादर ट्रस्ट केस इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बनाया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मीडिया को समाअत के दौरान अंदर नहीं आने दिया गया। ये सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी हो रहा। बानी PTI ने बहावल नगर वाक़े पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जब बानी PTI के घर के दरवाजे तोड़े गए तब किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। माह से
सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन सुनने की सजा कर रखे गए कि हमारे केसेस को समाअत के लिए लगाया जाए। हमारी पिटीशन को ताहाल नहीं सुना गया। जज साहब ने शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से बुशरा बीबी का चेकअप कराने की हिदायत की। अगर मुज़ाकरात होंगे तो कभी नहीं छुपाएंगे। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई के बुशरा बीबी की सेहत और सिक्योरिटी के बारे में खदशात हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि अगर कुछ हुआ तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। जूं जूं गवाह आ रहे हैं, ये घबरा रहे हैं। तोशाखाना गाड़ियों को रेफरेंस नैब ने नवाज शरीफ के सामने हाथ खड़े कर दिए। एहतसाबात इस्लामाबाद में सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में अहम पेशरफ। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की सदा कर दी। नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने 1997 में गाड़ी इस वक्त के वज़ीर आज़म को तोहफे में दी। वज़ीर आज़म ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करा दिया था। गाड़ी को वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल में शामिल कर लिया गया था। 2008 में इस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की। मेरी बीवी की तबीयत खराब है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंडोस्कोपी टेस्ट नहीं करवाया जा रहा। बानी पीटीआई के अडेला जेल में समाअत के इख्तिताम पर जज नासिर जावेद राना से मुकालमा। कहा 6 साल से मेरी बीवी बीमार नहीं हुई, 4 हफ्ते से बीमार है, मुकम्मल तिबी मुआयना नहीं हो रहा। मेरी बीवी की सेहत का मामला सीरियस है, इसके टेस्ट करवाने का हुक्म दिया जाए। ज़ाहिरी मुआयने से कुछ मालूम नहीं हो सकता, टेस्ट होंगे तो हक़ाइक़ सामने आएंगे। बुशरा बीबी की जानिब से तिबी मुआयने की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने आज 12 बजे तक डॉक्टर आसम यूनुस से बुशरा बीबी का तिबी मुआयना करने का हुक्म दे दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत 19 तारीख तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर डेवलपमेंट प्लान जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। लाहौर की गलियों और रोड्स की तामीर और तरक्की, सैनिटेशन और दीगर उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। 3 माह में गलियों बाजार की तामीर, स्ट्रीट लाइट्स की फराहमी की जाए। वज़ीर आला की हिदायत। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए लाहौर डेवलपमेंट प्लान की मॉनिटरिंग का भी फैसला किया गया। नेस्पाक और माहौलियात के माहिरीन भी लाहौर डेवलपमेंट प्लान में मुआवनत करेंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, पार्कों की बहाली और खूबसूरती के मनसूबे भी डेवलपमेंट प्लान में शामिल। मरियम नवाज ने कहा कि अरसा दराज से नज़रअंदाज सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। तमाम गली महल्ले साफ देखना चाहती हूँ। सीवरेज सिस्टम भी ठीक किया जाए। नान बाई एसोसिएशन के मरकजी सदर की रिहाई के लिए दी गई 24 घंटे की डेडलाइन मुकम्मल। तंदूर मालिकान का मरकजी सदर की रिहाई तक शटर डाउन हड़ताल का फैसला। आज रावलपिंडी इस्लामाबाद के 10,000 तंदूर बंद रहेंगे। मालिकान कहते हैं इंतजामिया इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है, तंदूर चलाना मुश्किल हो चुका। एक्स की बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि शिद्दत पसंदाना नजरियात और झूठी मालूमात की तरसील के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बेदरग इस्तेमाल जारी है। एक्स की जानिब से प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी नहीं की गई। सिंध हाई कोर्ट की भी 1 हफ्ते में ट्विटर एक्स की बंदिश से मुतालिक जवाब जमा कराने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पीटीए को दोबारा नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। पीटीआई के शेर अब्दुल मरवत के सऊदी अरब से मुतालिक बयान से लाताल्लुकी का ऐलान। बयान इनकी जाती राय करार दे दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक शेर अब्दुल मरवत के रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक ख्यालात से मुकम्मल लाताल्लुकी करते हैं। इनके ख्यालात पीटीआई की हिकमत अमली या मौक़िफ़ की गमाजी नहीं करते। सऊदी हुकूमत और अवाम से पाकिस्तान के ताल्लुकात को बानी पीटीआई और क़यादत कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तेफाक। आलमी बैंक के सदर की मईशत के इस्तेहकाम और टैक्स बढ़ाने के प्रोग्रामों की हिमायत। वज़ीर ख़ज़ाना ने एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात की।
रियायती फाइनेंसिंग और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब ने दो तरफ़ा ताउन और शराकतदारी को बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की G24 इजलास में भी शिरकत। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के इलाकाई नायब सदर से भी मिले। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की CEO DF से भी मुलाकात। स्कॉट नॉर्थन ने पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल के खुशगवार हल की यकीन दहानी कराई। SIFC से जितना फायदा हो सके उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामना टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा SIFC के चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। एक माह में 1 विंडो ऑपरेशन शुरू होना चाहिए। हमारे यहाँ काम बहुत सुस्ती से किया जाता है। ख्वाहिश है कि बैरूनी सरमाकारी सिंध में भी आए। गवर्नर हाउस में सिंध काबीना के 8 वज़राए ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध ने वज़रा से हल्फ लिया। सिंध काबीना की तादाद 19 हो चुकी। तकरीब में सूबाई वज़रा समेत मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की। परवेज़ इलाही ने ज़मीनी इंतखाबात में वोटर्स और पोलिंग एजेंट्स को हिरासत करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया है कि सूबाई वज़ीर शाफ़े हुसैन हल्के में मुखालिफ उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इलेक्शन कवानीन और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालत पुलिस समेत दीगर को वोटर्स को हिरासत करने से रोकने का हुक्म जारी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की क़यादत में वफ्द का ब्राज़ील का दौरा। EVM के इंतखाबी मराहिल में इस्तेमाल का मुआयना किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफ्द ने ब्राज़ील के इंतखाबी इदारे के सीनियर हुक्काम से मुलाकातें भी की। पाकिस्तानी वफ्द के मुशाहिदे के लिए EVM के अमली इस्तेमाल का भी मुजाहिरा किया गया। फैसलाबाद के 200 से जायद उम्रा ज़ायरीन वापसी पर दुबई एयरपोर्ट पर फंस चुके। गुज़श्ता रात सऊदीया से वापसी पर मौसम की खराबी पर फ्लाई दुबई एयरलाइन ने हंगामी लैंडिंग की थी। 200 से जायद ज़ायरीन रात से दुबई एयरपोर्ट पर ही फंसे हैं। ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। मुसाफिरों का कहना है कि हमें खाना दिया गया, ना ही पानी मिला, रात से भूखे हैं। निजी एयरलाइन के जरिए जद्दा से मुल्तान आने वाली ज़ायरीन फ्लाइट भी ताख़ीर का शिकार। दुबई में बारिश के बाद मौसम साफ, धूप निकल आई। तजारती मराकज़, स्कूल्स और कॉलेजेस में भी आम तातील। दुबई में होने वाली मिडल ईस्ट एनर्जी 2024 का नुमाइशी तक मुलतवी कर दी गई। मौसम की खराबी, सूरत हाल और रास्तों के बंदिश के बाइस नुमाइश मुलतवी की गई। नुमाइश में 90 ममालिक की 1300 से जायद कंपनियों ने हिस्सा लेना था। कॉन्फ्रेंस 16 से 18 अप्रैल को मुनक्किद होना थी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के मौशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास से खिताब। कहा, हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए तेज़ रफ्तारी से काम करना है। किसी भी किस्म की सुस्ती और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को इनकी मेहनत का मुआवजा पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वफाकी काबीना की वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ को गंदम की खरीदारी के अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर बिजली चोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद में बिजली चोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ एक दिन में 50 छापामार कार्रवाइयाँ की गईं। 23 मुकदमा दर्ज। बिजली चोरी से कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंच रहा था। आईस को हुक्काम ने गैर कानूनी कनेक्शंस मौके पर ही मुनक़ता कर दिए। बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली केबल्स, मीटर्स और दीगर सामान को भी कब्जे में ले लिया गया।